सहारा प्रणाम। आज हमारे इस लाइव में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और वैसे देखा जाए तो सहारा के ऊपर कार्रवाई 2008 से शुरू हो गई थी, जब आरबीआई ने फर्स्ट टाइम कार्रवाई किया। इसके बाद सेबी ने शुरुआत की 2008 में, और उसके बाद जिस तरह से सहारा ने निवेशकों का जमा पूंजी बचाते हुए उसमें ग्रोथ लाते हुए आज 1,80,000 करोड़ पे पहुंचाया, ये काबिले तारीफ है। मैं देख रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा को सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सहारा ने निवेशकों की जमा पूंजी को 17,400 करोड़ से आज 1,80,000 करोड़ पे पहुंचा दिया है। ये आज के इतिहास का फाइनेंशियल सेक्टर का अजीबोगरीब मामला है, जहां पर सहारा ने निवेशकों का पूंजी 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा करके और आज 1,80,000 करोड़ पे पहुंचाई। वहीं पर लोग सहारा को घोटाला, और ईडी इसको घोटाला का नाम दे करके चार्जशीट दायर करके ईडी कलकत्ता ईडी कोर्ट सेशन कोर्ट में केस दायर की, और आज सहारा उस केस को लड़ रही है। तो मैं खास करके सभी निवेशकों से कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सहारा तमाम निवेशकों की पूंजी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से आज 1,80,000 करोड़ तक पहुंचाकर एक ऐसी मिसाल कायम की है जो फाइनेंशियल सेक्टर में इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भले ही लोग इसे सहारा को घोटालाबाज कहते हो या घोटाला कहते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह सहारा की ही नीति या सहारा श्री की दिव्य दृष्टि थी या उनकी विजन थी, जिसके तहत आज 1,80,000 करोड़ की जमा पूंजी ईडी ने भी डिक्लेयर किया है, और लोगों का भुगतान कराने के लिए सहारा की मैनेजमेंटों को जो भी उचित कार्रवाई हो रही है वो किया है। तो जो आज ईडी की कार्रवाई चल रही है या जो भुगतान को लेकर के सहारा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, खास करके आंदोलनकारी विरोधियों के द्वारा, उसको समझ लीजिए कि सहारा आप लोगों का भुगतान, आप लोगों का जमा पूंजी बहुत ही सुरक्षित रखा है, और पूरा का पूरा निवेश प्रॉपर्टी सेक्टर में रखा है, जिसमें एमबी वैली सिटी जैसी प्रॉपर्टी शामिल है। जो भुगतान पिछले 15 वर्षों में सहारा के द्वारा किया गया, उस पर भी काफी टिक्का टिप्पणी चल रही है कि सहारा ने कभी भुगतान ही नहीं किया है, सहारा कभी भुगतान करता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सहारा आरबीआई में भी काम किया, और आरबीआई में फाइनेंशियल सेक्टर में 2012 तक सहारा ने 73,000 करोड़ का भुगतान किया, जो कि आज की डेट में आरबीआई के साइट पर या कहीं भी आरबीआई के द्वारा यह आरोप नहीं है कि सहारा ने भुगतान नहीं किया। यानी कि सहारा फाइनेंशियल सेक्टर में जितना भी बिजनेस किया 100% भुगतान किया। उसके बाद सहारा ने सेबी के अंडर में भी काम किया, सहारा म्यूचुअल फंड में काम किया। आज तक म्यूचुअल फंड को लेकर के, एसेट मैनेजमेंट को लेकर के किसी भी तरह का यह आरोप नहीं है कि सहारा ने म्यूचुअल फंड का भुगतान नहीं किया। यानी सहारा ने म्यूचुअल फंड का भी 100% भुगतान किया। उसके बाद सहारा सीआरसीएस के अंदर, सोसाइटी के अंदर आई। 2010 से लेकर आज तक सोसाइटी के अंदर जितने भी सहारा के पुराने पैरा बैंकिंग थे, सबको रोल आउट कैश रोल आउट करते हुए 10% से भी ज्यादा का भुगतान किया, जिसमें सीआरसीएस रिफंड पोर्टल भी शामिल है। और आज की डेट में 1,80,000 करोड़ की देनदारी सिर्फ और सिर्फ सहारा की बैलेंस शीट पर ही डिक्लेयर है। ईडी ने कोई इन्वेस्टिगेशन या ईडी ने किसी तरह की इंक्वायरी करके 1,80,000 करोड़ का आंकड़ा नहीं लाया है। ये आंकड़ा सहारा की बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट से ईडी ने लाया है। यानी कि सहारा ने जिनका भी इन्वेस्टमेंट था पिछले 15 वर्षों में 10,000 रुपए का 60,000, 63,000, 65,000 रुपए कर चुका है। अब बात रही कि क्या सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं कर सकता था।
जिस तरह से आज पूरे देश भर में आरोप लगाया जा रहा है कि सहारा भुगतान के लिए कुछ काम नहीं किया है, सहारा सिर्फ और सिर्फ केस के लिए काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है, केस के लिए लड़ाई लड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपना शाख बचाने के लिए काम किया है, निवेशकों के लिए कुछ नहीं किया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2012 तक सहारा के ऊपर किसी भी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता या किसी भी तरह की कोई भुगतान को लेकर के एक एफआईआर तक भी नहीं था। यानी कि 2012 तक सहारा 100% भुगतान करता था और क्लीन चिट था, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं था। 2012 के बाद जैसे ही सहारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो जजमेंट, यानी एक ही केस का दो ऑर्डर अगर मिला हो, पहले ऑर्डर का भी सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का मान रखते हुए, आदर सम्मान करते हुए, भुगतान करते हुए आगे बढ़ा। सेबी उसको नहीं माना, दूसरा ऑर्डर आया। दूसरा ऑर्डर आने के बाद भी सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 5,120 करोड़ का कैश, 5,120 करोड़ भुगतान करने के लिए सेबी को दिया। उसके बाद सहारा ने कहा कि रिव्यू पिटीशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आदेश है ये मानने लायक नहीं है, क्योंकि एक ही भुगतान का दोबारा 2 बार अगर किसी को आदेश मिल जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं कर सकती है। इसलिए सहारा ने 20,000 करोड़ रुपए न दे करके रिव्यू पिटीशन के लिए बार बार रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया। तो आप बताइए कि क्या सहारा भुगतान के लिए काम नहीं किया? क्या सहारा 2012 अगस्त 2012 के आदेश के बाद क्या उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया? आदेश का पालन किया, लेकिन सेबी ने आदेश का पालन नहीं किया। जो आदेश सेबी को दिया गया था, सेबी आज तक उस आदेश का पालन नहीं किया। और आदेश यही था कि सहारा ने अगर भुगतान कर दिया है या सहारा के जितने भी रिपोर्ट हैं उसको अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो सहारा के एजेंटों के द्वारा, सहारा के कर्मचारियों के द्वारा उसको ट्रैक कीजिए और रिपोर्ट को सौंपिए। लेकिन आज तक सेबी ने उसको, उस रिपोर्ट को या ट्रैक नहीं कर पाई, या सहारा के एजेंटों या सहारा के कर्मचारियों का कभी भी कोऑपरेशन नहीं लिया, कभी भी उसकी सहायता नहीं ली और सुप्रीम कोर्ट के सीधा का सीधा कंटेम्प्ट किया। लेकिन आज तक सेबी के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी, किसी भी तरह की कोई जवाबदारी तय नहीं हुआ। आज मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम विरोधियों से कि सेबी जिस तरह से सहारा के ऊपर कार्रवाई करवाया, जब सहारा का देनदारी का मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की और सहारा ने भुगतान किया, इसके बावजूद भी सेबी ने कहा कि कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो उस समय क्या यह मामला सेबी के अंडर में रह जाना चाहिए था या इनकम टैक्स का मामला था? जब यह मामला इनकम टैक्स का था तो सेबी क्या कर रहा था? आज भी यह मामला जब 100% 2021 के बाद सेबी भुगतान बिल्कुल बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी सेबी अभी क्या कर रहा है? क्या सेबी की अकाउंटेबिलिटी है? और क्यों सुप्रीम कोर्ट आज तक सेबी को किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया या उसे जवाबदेह नहीं बनाया? इस पर सवाल है। लोग एक तरफा सवाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सहारा के ऊपर सवाल करते हैं कि सहारा ने निवेशकों को बर्बाद कर दिया, सहारा ने जमाकर्ताओं को बर्बाद कर दिया, सहारा कार्यकर्ताओं को बर्बाद कर दिया, सहारा देश को लूट लिया। सिर्फ सहारा के ऊपर सवाल खड़ा करने से नहीं होगा। सहारा ने हर संभव प्रयास किया, हमेशा सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, लेकिन सेबी ने नहीं किया, देश की सिस्टम ने नहीं किया। और देश के सिस्टम ने सहारा जैसी एक बट वृक्ष को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ है। आज जो परिस्थिति है, सहारा परेशान जरूर है। और विरोधियों सुन लो कान खोलकर, तुम लोग सहारा के विरोधी, सेबी के दलाल, तुम लोग खास करके कान खोल करके सुन लो कि तुम लोगों ने सहारा को बर्बाद करने की भरपूर कोशिश किया है, बहुत ब्लैकमेल किया है, बहुत सहारा के लोगों को लूटा है। तुम लोगों का भी अब समय आने वाला है, अकाउंटेबिलिटी तय होगी और जरूर उसका जवाब तुम लोगों से लिया जाएगा। चिंता मत करो। सहारा के एजेंटों को धमकाते हो, सहारा के कस्टमरों को डराते हो कि तुम लोगों का भुगतान नहीं मिलेगा, लुट गया, सहारा बर्बाद हो गया, भाग गया, पैसा नहीं मिलेगा। जाकर के देख लो कि सहारा की कमांड सेंटर में चालू हो चुका है। आज और कल 2 दिन के अंदर दिखने में आएगा कि हमारा बास भी खुल गया। सहारा वो संस्था है जो ईडी के खिलाफ ईडी को भी चैलेंज करता है, और वो ईडी को चैलेंज वही करता है जिसमें ताकत होती है, हिम्मत होती है, सच्चाई होती है। तुम जैसे लोटों की ताकत नहीं है, बिना पेंदी के लोटे हो तुम लोग। कभी सेबी, कभी सहारा, कभी सरकार, कभी सहारा।
हम सिर्फ और सिर्फ सहारा के साथ हैं, तुम लोगों की तरह लोटे नहीं है। इसलिए मैं खास करके हमारे निवेशकों को कहना चाहता हूं कि इन लोगों के, दलालों के, इन ब्लैकमेलरों के, विरोधियों के, आंदोलनकारियों के कहने पर आप लोग विचलित ना हो। 1,80,000 करोड़ इंटरेस्ट के साथ 17,400 करोड़ को 2012 से लेकर के आज तक सहारा ने रोल आउट करके पहुंचा दिया है। यानी कि आप लोगों का भुगतान इंटरेस्ट के साथ 1,80,000 करोड़ का होने जा रहा है, जिसमें 10,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है, जो सीआरसीएस पोर्टल पर 10,000 करोड़ गए हैं। उसके बाद 90% का भुगतान का रोड मैप रेडी हो रहा है। बहुत जल्द सहारा से भी मिलकर के ज्वाइंट वेंचर के साथ अगला आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक नई प्लेटफॉर्म बना करके, जिस तरह से आरबीआई के अंडरटेकिंग में सहारा ने भुगतान किया था, उसी तरह से सीआरसीएस के अंडरटेकिंग में सहारा भुगतान करेगा। और 1,80,000 करोड़ में 6 गुना ग्रोथ शामिल है, लोगों का 6 गुना। आज बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। जिसने 2010 में 10,000 रुपए सहारा में रखा था और आज उसे 50,000 रुपए मिले। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिसने 20,000 रुपए रखा था आज उसको 40,000 मिले। इसलिए सहारा को बदनाम करना छोड़ दो और सहारा का साथ दो। अगर सहारा का साथ दोगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द सबका भुगतान, जो वर्षों लग सकते हैं, महीनों में हो सकते हैं, जो महीनों लग सकते हैं वो दिनों में हो सकते हैं। और तुम लोग नहीं चाहोगे कि सहारा भुगतान करे या सहारा अपना काम करे और निवेशकों का भुगतान मिल जाए, क्योंकि तुम लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए निवेशक गण से मेरी खास रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपील है कि आप लोग आंदोलनकारियों के, ब्लैकमेलरों के, जो सहारा के नाम पर ब्लैकमेल करता हो और आपको खरी खोटी सुनाता हो या आपको भरमाने की कोशिश करता हो, उस पर तनिक मात्र भी विश्वास, भरोसा मत कीजिएगा। सहारा पर भरोसा रखिए। सहारा लड़ रही है और सहारा में सच्चाई है। इसलिए ईडी के खिलाफ एक नहीं 2 पिटीशन दायर की है। सहारा रियल एस्टेट, सहारा कॉमर्शियल ने भी दायर की अक्टूबर में, और सहारा की 4 सोसाइटियां 12 जनवरी को भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी की कार्रवाई जो घोटाला बताया जा रहा है और घोटाला बता करके हमारे ऑफिसरों को जेल में डाला गया है, ये गैर कानूनी है। और ये चैलेंज करने वाला, ईडी के खिलाफ जाने वाला ये सहारा इस देश का पहला कंपनी बन गया है। आंदोलनकारियों सुन लो, ईडी के खिलाफ चैलेंज करने वाला ये पहला कंपनी बना है। इससे तुमको साफ पता चलता होगा कि सहारा में कितनी सच्चाई है और कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। मैं खास करके तमाम निवेशकों और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप लोग सहारा के साथ बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए। बहुत जल्द इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ भुगतान होने जा रहा है। और जहां कहीं आंदोलनकारी मिले उनसे सवाल जवाब कीजिए और हो सके तो उससे कहिए, खास करके वो रांची वाला, धनबाद वाला, झारखंड वाला, उससे बोलिए कि विश्व भारती, तुम हमारा ब्रांच बंद करवाया, हम लोगों का भुगतान बंद करवाया। आज हमारे घर में रोजी रोटी का दिक्कत है, बच्चे लोगों का फीस नहीं भर पाए हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। बताओ क्या हम तुम्हारे घर पर आए? उस कुशवाहा के घर पर सब लोग पहुंचिए, जितने आंदोलनकारी हैं उसके घर पे पहुंचिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सहारा के ब्रांचों को बंद करवाने की कोशिश किया है और आप लोगों का भुगतान में देरी, विलंब पैदा किया है। सहारा श्री चिल्ला करके बोल रहे थे कि आप लोग आंदोलन मत करो, लेकिन इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए करोड़ों रुपए कमाया है। ब्लैकमेलर, ये ब्लैकमेल कर करके, नाम मैं भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सबका लिस्ट है। इन ब्लैकमेलरों से आप लोग खास करके बचिए और इनके कहने पर बिल्कुल मत आइए और सहारा के ऊपर भरोसा रखिए। बहुत जल्द सहारा 100% निवेश किए हुए भुगतान को ब्याज के साथ भुगतान करेगा। 1,80,000 करोड़ की पूरी रोड मैप बन गई है। इसी के साथ जय हिंद, जय सहारा, जय सहारा श्री।